गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए बीपीएससी की तरफ से जब से पेपर लीक हुआ है तब से देखिएगा लगातार अपडेट आ रहा है। चाहे कभी वो प्रेस विज्ञप्ति का हो, चाहे वो कैंसिल का हो, लेकिन फाइनली जो देखिएगा बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे कल ये जारी कर दिया गया है कि आपका जो 67वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि अभी तक इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों नहीं आया है, तो आप लोग जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा, जो ये पेपर लीक हुआ है उसके लिए एक नया फरमान बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है कि आखिर बीपीएससी में क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे जो लोग सीडीपीओ के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 15 मई को। ठीक है, वो ज़रूर ये देख लें और साथ ही साथ देखेंगे कि बीपीएससी 67वीं बीपीएससी में देखिएगा जो करंट अफेयर्स का क्या पैटर्न रहा है पूछने का और कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है, तो इस पे भी थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपका 67वीं बीपीएससी के बारे में। तो देखिए आपका दिनांक 8/5 को राज्य स्थित 38 जिलों में क्या है आयोजित था 67 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल हो जाने के कारण उक्त परीक्षा रद्द की जाती है और नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। यानी अब कब दिया जाएगा इसकी बात कर लेते हैं। अब देखिएगा 9/5 को ये जारी कर दिया गया था, यानी कल के डेट में किया गया था। अब देखिएगा नया डेट की अगर बात किया जाए तो देखिए कल के पेपर में आर्टिकल्स जो छपे थे कि जो आप देखेंगे एक नीतीश कुमार भी इस पे बयान दिए थे और जो सचिव हैं बीपीएससी के उन्होंने उनसे भी पूछा गया था कि कब डेट दिया जाएगा, तभी बोल रहे हैं कि जांच प्रक्रिया के बाद ही होगा, इसमें टाइम लगेगा। और देखिएगा यहाँ पे बीपीएससी के इतिहास में बोला पहली बार, हालांकि दूसरी बार हुआ है, वायरल हुआ है प्रश्न पत्र आयोग को करोड़ों का नुकसान। ठीक है, आयोग को बोला, हम मैंने कल भी इस वीडियो बनाया था, करोड़ों का नुकसान इन द सेंस इस बात के लिए बोला जा रहा है चूँकि 1084 सेंटर होते हैं और वहाँ पे उनको मैनेज करने में जो लोग गार्डिंग करते हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट होता है सरकार की, और पैसा तो खर्च होता है ये सरकार का भी, लेकिन उससे भी ज़्यादा सरकार को ये देखना चाहिए कि बच्चे का भी तो नुकसान हुआ, समय तो चला गया ना उनका, समय गया, पैसा गया, ठीक है, मेहनत गया। जो लोग इसके पीछे संलिग्न हैं उनको एकदम अ, सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये देखिएगा कि आपको आयोग को क्या है, करोड़ों का नुकसान और छात्रों को करना होगा 3 महीने का इंतजार। यानी आप सोच लीजिए आपका मई जून जुलाई यानी अगस्त में आपके पेपर होने के आसार दिख रहे हैं। और वो कब लेगा आयोग, हालांकि सीडीपीओ के एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद हो सकता है आयोग जल्द ही इसके क्या है कि नोटिस भी निकाल दें कि आपका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा जो। ठीक है, तो ये सब तमाम चीज़ें थी। अब देखिएगा जो लोग सीडीपीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 15 तारीख को, उनके लिए एक नया फरमान जारी किया गया है। अब देखिए फरमान ये जारी किया गया है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के परीक्षा प्रारंभ के क्या है 1 पूर्णांक यानी 1.5 घंटा पहले पूर्व यथा यानी 10:30 बजे पूर्वाह्न से 11:45 पूर्वाह्न तक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी आपको 10:30 बजे वहाँ पे प्रेजेंट होना है। और उसके बाद बोला है कि 11:45 के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, परीक्षा केंद्र परिसर जहाँ परीक्षा होनी है मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, वाईफाई तथा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, वरिष्ठ यानी सामान इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री उपकरण को लेकर जाना पूर्व उपयोग पूर्णतः वर्जित है। सोच लीजिए सारा कुछ लिखा हुआ है। इस बार घड़ी में भी देखिए यहाँ पे बैन कर दिया गया है। ठीक है और इसके अलावा देखिए ओएमआर आंसर शीट में किसी भी प्रकार का चिन्ह दिखाकर अंकन करना वर्जित है। इसकी अवहेलना किए जाने पर अनुशासनिक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रवेश पत्र के लिए अंकित जो आपका आवश्यक निर्देश एवं ये है, ओएमआर शीट में ही आंसर बुकलेट सही तथा रोल नंबर निश्चित रूप से अंकित होने, यानी जो आपको बुकलेट मिलता है उसके ऊपर देखिएगा लिखा हुआ रहता है कैंडिडेट्स रोल नंबर, वहाँ पे आप लोग फुलफिल जरूर कर लें। क्या पता कोई अधिकारी आए, अगर नहीं रहेगा तो क्या बोलते हैं कि आपको कार्रवाई किया जा सकता है आपके ऊपर। चौथा नंबर पॉइंट्स में है, आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने पर स्थिति में संबंधित उम्मीदवार को उम्मीदवारी रद्द की जाती है और आयोग की इस परीक्षा एवं आगामी परीक्षाओं को उन्हें भाग लेने से वंचित किया जाता है।
देखिए ये तो सरकार अपना फरमान जारी कर रही है, लेकिन जो रियल जो लोग क्वेश्चन सेटिंग करवाते हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत है। जो लोग इसमें कौन पिसाते हैं, तो जो मेहनत करते हैं उनका पिस जाते हैं पूरे अच्छी तरीके से। ठीक है, आयोग को देखना चाहिए कि कितनी लाखों युवाओं को क्या है इसमें भविष्य छुपा हुआ है और दिन रात इसी के पीछे लगे हुए हैं। तो सरकार की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए कि उनको कदाचार मुक्त परीक्षा लिया जाना चाहिए। कदाचार मुक्त नहीं लेने से क्या होता है कि जो लोग कई सालों से मेहनत कर रहे हैं उनके साथ ही नाइंसाफ़ी होता है। पैसे के दम पे लोग क्या है सिलेक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन देखिए हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि सीडीपीओ को लेके करंट अफेयर पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप जैसे 67वीं बीपीएससी में जब पेपर को देखे होंगे, तो पेपर में एक लोग आप लोग एनालिसिस किए होंगे कि जो क्वेश्चन आया है, ना तो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे आया है, ना तो इस साल का इकोनॉमिक बजट आया है। ठीक है, और ना ही फॉरेस्ट सर्वे आया। यानी आप देखिएगा कहीं न कहीं आपका क्वेश्चन क्या है कि 23 जनवरी को लेके ही क्या आपका पेपर सेट हो चुका था। और निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि जो आपका पिछले साल का जो बजट है, पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार पे खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखिएगा जो डाटा राजकोषीय घाटा पूछा गया था 2021 वाले डाटा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपने पोल के माध्यम से करवाया था। आप देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार का जो करंट अफेयर्स है उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बिहार स्पेशल खास करके ज्योग्राफी, ये सब पॉइंट देखिएगा। आप पॉलिटी का देखिएगा इस बार, और इकोनॉमिक्स में आप देखे होंगे क्वेश्चन जब सॉल्व किए होंगे 67वीं यूपीएससी का, थोड़ा सा क्वेश्चन लिंक से हट के पूछे गए थे। पूरा एकदम डाटा फैक्चुअल डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो आप जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट पढ़ेगा उसको थोड़ा सा डाटा उसी अनुसार आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा, तब जाके आपका स्कोर और भी बढ़ सकता है। सो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।